तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेक डील्स में। मैं हूं आपका दोस्त नवदीप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर की हेल्प से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बना सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जिस भी फ़ोटो को हमने पासपोर्ट साइज़ करना है उसको सिलेक्ट करने के लिए हम फाइल में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करके उस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे जिस भी फ़ोटो का हमने पासपोर्ट साइज़ करना है। तो हम इनमें से कौन सी भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे पासपोर्ट साइज़ करने के लिए। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ी सी वेट करनी होगी। तो फ़ोटो ऐड होने के बाद हमें लेयर्स पैनल को एक्टिव करना होगा। उसको एक्टिव करने के लिए विंडोज़ में जाएंगे और लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा हमारा लेयर पैनल एक्टिव हो जाएगा। तो इसके बाद हम टूल पायलट में जाएंगे और क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे। क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम ऊपर रेजोल्यूशन में जाएंगे और यहाँ पर विंडो विड्थ प्लस हाइट को रेशो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने जो विड्थ रखनी है वह रखनी है 3.5 cm और हाइट रखनी है 4.5 cm और यहाँ पर जो पिक्सल रखना है वो रखना है 300 और यहाँ पर हम करना है पिक्सल पर इंच। तो इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद हम फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। जितना भी फ़ोटो हम अपनी पासपोर्ट साइज़ में चाहते हैं इसको ड्रैग करके हम उतनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब आप अपनी फ़ोटो से सेटिस्फाई हो जाएं तो आपको ऊपर जो टिक का निशान है उस पर क्लिक करना है या आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लूं। तो ये मेरी फ़ोटो जितनी भी मैं चाहता हूं मेरे पासपोर्ट साइज़ में आए तो उसको सिलेक्ट करने के बाद टिक पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरी फ़ोटो इतनी सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद हमने कंट्रोल प्लस नंबर 0 को प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस 0 को प्रेस करने के बाद हमें कंट्रोल पैनल में लेयर पैनल में इस लेयर को अनलॉक करना होगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम टूल पैलेट में मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम ऊपर एडिट मेनू में जाएंगे और स्ट्रोक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रोक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ब्लैक कलर रखना है और यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेंटर पे रखेंगे। नॉर्मल ऑपेसिटी हम 100 रखेंगे तो ओके पे प्रेस करेंगे। तो अब आपको अपने ट्रांसफॉर्म टूल को एक्टिव करेंगे। उसको एक्टिव करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करके लेटर टी को प्रेस करेंगे। लेटर टी को प्रेस करने के बाद आपका ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव हो जाएगा और ऊपर विड्थ और हाइट के बीच में से ये लिंक वाली ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको विड्थ की वैल्यू 97% करनी होगी। इसकी वैल्यू फिल करने के बाद ये हाइट की वैल्यू ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो इसके बाद आपको टिक के निशान पर क्लिक करके इनको सेव कर देना होगा। तो मैं अब टिक के निशान पर क्लिक करके इसे सेव करता हूँ। तो अब मैं अपने इस लेयर पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको फ्लैटन इमेजेस पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद हमें फिर से इस लेयर को अनलॉक करना होगा। तो उसके लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा या फिर मैं इस लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये मेरी लेयर अनलॉक हो गई है। तो अब मैं ऊपर एडिट मेनू में जाऊँगा और स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद मैं अपने फिर से एडिट मेनू में जाऊँगा। एडिट मेनू में जाने के बाद मैं कॉपी करूँगा इसको। कॉपी करने के बाद ये इमेजेस मेरी कॉपी हो चुकी है। तो अब मैं फाइल पर क्लिक करूँगा और न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद ऊपर जो प्रिंट वाली ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करूँगा। तो आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं A4 को सिलेक्ट करूँगा। A4 को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। तो अब मैं फिर से एडिट मेनू में जाऊँगा।
फिर से एडिट मेनू में जाना है और अपनी जो भी मैंने पिक को कॉपी किया था वहाँ पर पेस्ट करना है। तो एडिट मेनू में से पेस्ट पे क्लिक करने के बाद मूव टूल की वजह से यूज़ से हम इसकी पोजीशन को सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपको अपने जो लेयर वाला सेक्शन है इस पर माउस ले जाकर अपने कंट्रोल की को होल्ड करके अपने माउस का लेफ़्ट बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके अराउंड में एक सेक्शन बन जाएगा। तो आपको कीबोर्ड में से Ctrl+Alt+T को होल्ड करके शिफ्ट की का यूज़ करके आपको इसको राइट की तरफ ड्रैग करते जाना है। एंटर करेंगे, फिर से हम Ctrl+Alt+T को प्रेस करेंगे और शिफ्ट से इसको राइट की तरफ ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से आपने 5 फ़ोटो इमेजेस को इस तरह से इनकी पोजीशन को सेट करके लगा लेंगे। तो हम फिर से करेंगे एंटर, Ctrl+Alt+T को दबाकर फिर से शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से अपनी इनकी पोजीशन को, तो अब हम इनको डीसेलेक्ट कर देते हैं। तो डीसेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट वाले ऊपर टैब में जाएंगे और डीसेलेक्ट को क्लिक करेंगे। तो हम फिर से Ctrl+Alt+T को होल्ड करेंगे और शिफ्ट की को दबाकर इनको डाउन की तरफ पोजीशन को डाउन की तरफ ड्रैग करके लगाते जाएंगे। एंटर करेंगे। आपका मूव टूल इनमें से आपको ये ध्यान रखना कि आपका मूव टूल सिलेक्ट होना चाहिए। तो फिर से हम Ctrl+Alt+T को दबाएंगे। तो शिफ्ट की यूज़ से हम नीचे के ड्रैग करते जाएंगे। तो इस तरह से आपकी A4 शीट पे 30 इमेजेस सेट हो जाएंगी और बाद में आप इन इमेजेस का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इनको सेव करके रख सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।